अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा कंपनसेट करने के लिए मैंने सोचा कि एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दे दी जाए। आई होप आप लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अबे यार ये कौन सा बैन अकाउंट खोल लिया सब। एक्टिव अकाउंट खोल। आधे से ज्यादा अकाउंट बैन पड़े हैं यार, ये तो हाल हुआ है फेसबुक की वजह से। एनीवेज, लेट्स गेट दिस थिंग डन। हाय हाय हाय। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, हमारी अपनी बनाई हुई है 1 मिलियन वन कैंपेन। सही का नाम ही इसलिए रखा है कि एक कैंपेन 1 मिलियन बना देती है विदाउट एवर टचिंग। यू डोंट हैव टू टच द कैंपेन। उसको एडिट भी नहीं करना पड़ता। उसका एल्गोरिथम इस तरह से सेट किया हुआ है, इस तरह से उसको उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऑडियंस एग्जॉस्ट ही नहीं होती, परचेज आती रहती हैं, एड्स को टच नहीं करना पड़ता, पिक्सल ऑप्टिमाइज होता रहता है, कॉस्ट कम होती रहती है। बेस्ट थिंग यू विल सी एवर राइट नाउ। किसी से सुनी नहीं होगी आपने, वो चीज बना दी है। सुने। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। और जिनको लगता है कि मैं जुलाई में जो केस स्टडीज लाइव आके दिखाता था जून में और मेरे ख्याल है मई में, तो वो अभी भी वैलिड है। जुलाई का भी मेरे पास मंथ के पूरी वीडियो रखी हुई है, मैं शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह मौका मिला तो। अब मैं ज़रा शेयरिंग बहुत ज़्यादा कम कर दी है, सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होता हूँ। बीच के बीच में काम कुछ इस तरह के हैं और सारे ट्रेनिंग्स का भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं ज़रा सोशल लाइफ कम की हुई है इस वजह से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा है। You just have to make 3 ad sets and three ad sets. One, one, one. Okay. Turn on CBO immediately. जो भी आपका बजट है वो बजट लगा दें, लेट्स से $50। ओके, यहाँ पे इवेंट आपने यहाँ परचेज सेलेक्ट करना है इस पर। मिनिमम एड स्पेंड लिमिट आपने सब पे लगानी है। टोटल हमारा $50 बजट है। हमने मिनिमम एड स्पेंड लिमिट सब पे $10 लगा दी कि डेली इन पे $10 स्पेंड हो एटलीस्ट। ठीक है। लोकेशन पे आप आएंगे, आपने करना है लिविंग इन पाकिस्तान।
एज आपने ओपन रखनी है, जेंडर आपने डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप रखें। एक एड सेट आप बनाएंगे ओपन टारगेटिंग का, ठीक है। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होगी, डिलीवरी हमारी हमेशा कन्वर्जन पे रहेगी। और ये जो है ना एट्रीब्यूशन सेटिंग, यू कैन ईदर चूज दिस और यू कैन चूज दिस। वन डे वाले को आपने टच नहीं करना। आई यूजुअली डू दिस, लेकिन अभी मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मैं इसको भी रेकमेंड कर रहा हूँ। बट यू हैव टू स्प्लिट टेस्ट। हाँ, आपको रिजल्ट आते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा इस चीज़ में, क्योंकि वंस योर पिक्चर स्टार्ट्स टू ऑप्टिमाइज ऑन वन एट्रीब्यूशन विंडो, और उसको फिर दोबारा किसी और पे ऑप्टिमाइज करने पे टाइम लगता है, एज एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो उसको अगर हमने ये रखा है तो ऐसे ही रखें। सारे एडसेट में सबकी हमने सेटिंग कर दी है। पहले एडसेट को आप नाम दे दीजिए ओपन, you just keep it open, you don't put anything in it। सेकंड में आप करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड में यू कैन पुट इंटेंट बेस्ड इंटरेस्ट। मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड इंटरेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ड इंटरेस्ट, इंटेंट बेस्ड इंटरेस्ट सारे मैं बता चुका हूँ। ये तीन आपने बनाने हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंटरेस्ट फॉर इंस्टेंस हम एडवर्टाइज कर रहे हो, let's say we are advertising a bat, okay, bat, ठीक है। और ये कौन सा वाला बैट आ गया, बेसबॉल बैट, ओके, बेसबॉल। अब ये प्रोडक्ट बेस्ड सारे आ जाएंगे, बेसबॉल कैट, कैट, बेसबॉल क्लब, ये सारी चीजें इसमें अलग से यू कैन। अच्छा, अब इनकी अफिनिटी मतलब सिमिलर ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस दीज, ओके। तो जब आप इंटेंट बेस पे आएंगे ना, तो आप टाइप करेंगे जी बेसबॉल। अच्छा, बेसबॉल आप उसमें भी कर सकते हैं, इंटेंट बेस में आप आ सकते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स कर दिया, बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्ट उठा लिए, मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा होते भी नहीं है हमारे पास। मेजर लीग बेसबॉल, नेशनल बेसबॉल, मेजर लीग बेसबॉल, मेजर लीग बेसबॉल। आप ये फिर यहाँ से आके बेसबॉल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे मेजर हमने इंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स निकाल लिए। ऑब्वियसली मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं इतने जल्दी जल्दी रुके रुके इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा। आई वुड रिसर्च अ लिटिल बिट, ठीक है। दैट्स व्हाट आई रेकमेंड यू गाइस। यू कैन टर्न इट ऑन, यू हैव टू, बल्कि इसको ऑलवेज टर्न ऑन रखें। जो रीच है ना, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसको हमेशा ऑन रखें, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप एक ऐड नहीं, यहाँ पे आप बनाएंगे 5 ऐड, 5 डिफरेंट एड्स। दीज कैन बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और अगर आप वन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर 5 डिफरेंट इसके क्रिएटिव देंगे, 5, 2, 3। अब आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने जहन से, और थोड़ा बहुत अकाउंट का बिहेवियर देख के, क्या आया उस प्रोडक्ट को इतने क्रिएटिव्स की ज़रूरत है भी कि नहीं, वो एक अंदाज़ा हो जाता है बंदे को देख के। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं यूजुअली नीश स्टोर्स कर रहा होता हूँ, तो मैं 5-5 प्रोडक्ट्स हर एड सेट में लगा देता हूँ। मतलब 5 प्रोडक्ट्स इधर, और वही 5 प्रोडक्ट्स इधर, वही 5 प्रोडक्ट्स इधर। अब इस कैंपेन को आपने कर देना है पब्लिश, और आप भूल जाए। 3 दिन के लिए आपने कैंपेन को हाथ नहीं लगाना,
भले आपके पास 0 परचेज हो, 3 दिन तक कैंपेन को हाथ नहीं लगाना, भले 0 परचेज हो। सही, अगर बजट बहुत ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, 1 से 2 दिन में फिर आप देख सकते हैं, लेकिन चेकआउट्स आपके पास पहले दिन से आने लग जाएंगे। चेकआउट्स अगर पहले दिन से आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट्स पहले दिन से आ रहे हैं, यू डोंट हैव टू टच द कैंपेन, कीप इट रनिंग, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज होता रहेगा। मेरे ख्याल है तीसरे चौथे दिन आपको बहुत अच्छी परचेजेज आ जाएंगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका सीपीए डिक्रीज होता रहेगा, नंबर ऑफ परचेजेज इंक्रीज होती रहेंगी। अब इसका मैं आपको साइंस समझाता हूँ कि है क्या। आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, आपने प्रोडक्ट बेस्ड इंटरेस्ट डाल दी, एक ऑडियंस आपने ये दे दी, आपने इंटेंट बेस्ड ऑडियंस दे दी, दूसरी ऑडियंस दे दी। अब ये दोनों एग्जॉस्ट हो सकती हैं, लेकिन जो आपने तीसरी दे दी ना, ओपन टारगेटिंग, एग्जॉस्ट ही नहीं होगी। न्यू ऑडियंस आती रहेगी, पिक्सल बढ़ता रहेगा, न्यू ऑडियंसेस को ऐड शो होते रहेंगे। तो ये चलाना इसलिए जरूरी है कि आपको बताना है पिक्सल को, आई एम टारगेटिंग दीज काइंड ऑफ पीपल। तो जब वो क्लिक करते हैं, वो एक्शंस लेते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, तो इस वाली जो ओपन टारगेटिंग है ना, इस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने लग जाती है। इनका को रिलेशन है, वजह उसकी है हम सीपीयू यूज कर रहे हैं। जब आप सीपीयू यूज करते हैं तो ये तीनों, दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज वन ऑडियंस। ये मैंने आपको बताया। फिर इसके चंक्स करता है, सबको कंबाइन करता है सीपीयू, फिर उनके चंक्स करता है, चंक 1, चंक 2, चंक, इसको भी पैसे देगा, इसको भी पैसे देगा, इसको भी पैसे देगा, जो बेस्ट परफॉर्म करेगी उसे ज्यादा पैसे देगा। इस तरह से कैंपेन काम करती है, कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलता रहने दें, खुला छोड़ दें। और इसके कॉन्स ये हैं कि अगर इसके साथ अगर आप कोई और कैंपेन चला देंगे तो इसका सीपीयू बिल्कुल आउट हो जाएगा। इसके इस कैंपेन में अगर आप कोई एडिट कर देंगे तो इसका सीपीए खराब हो जाएगा। इस कैंपेन को आप छेड़ नहीं सकते, मसला ये। इस कैंपेन का सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये है, सबसे बड़ा कॉन भी यही है कि आप इस कैंपेन को छेड़ नहीं सकते। और एडवर्टाइजर चाहता भी यही है कि मुझे कैंपेन बार बार देखनी ना पड़े, तो इसका फायदा भी है और इसका कॉन भी है। यार अगर आपने छेड़ दी इसे तो इसकी फिर परफॉर्मेंस वापस नहीं आती। कुछ भी कर लें आप, कुछ भी उखाड़ लें, परफॉर्मेंस वापस नहीं आएगी इसकी। कुछ भी कर लें, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है मल्टीपल अकाउंट्स, एक अकाउंट्स पे नहीं, 10-10 पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टेक्निक, वेरी प्राउड ऑफ दिस टेक्निक। और इंशाल्लाह जब आप लोग भी यूज करेंगे ना, आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।